हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा है क्लास 10th के मॉडल पेपर नंबर 9 पे आज हम पहुंच चुके हैं। देखिएगा किस तरीके से हम इस 9 नंबर के मॉडल पेपर को निपटाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया वो किससे रिलेटेड है दोस्तों? टेंस से रिलेटेड। और इस टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा है? दोज कार्स फिर ब्लैंक एन एक्सीडेंट और ब्रैकेट के अंदर दे दिया जस्ट हैव। देखिए हमें तो केवल और केवल एक एडवर्ब से मतलब है और एडवर्ब कौन सी दे दी इसके अंदर है? जस्ट। याद कीजिएगा दोस्तों, ऐसा कोई वर्ड है जो ऑलरेडी, जस्ट, सो फार, सो लॉन्ग और येट, इन वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड अगर आ जाता है तो वो टेंस कौन सा होता है दोस्तों? मेरा प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज और हैव। तो यहाँ पे क्या लगाओगे? कार्स प्लूरल है और प्लूरल के लिए क्या लगाओगे? हैव। ठीक है, आगे जो दे रखा है जस्ट एडवर्ब एज इट इज लगा दो। और मेन जो वर्ब है उस मेन वर्ब की कैसी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों? हैड होती है। ठीक है, दोज कार्स हैव जस्ट हैड एन एक्सीडेंट। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्या है? बाई दिस टाइम नेक्स्ट वीक। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बाई के साथ में क्या लगा दिया? नेक्स्ट टाइम लगा दिया, यानी फ्यूचर टाइम लगा दिया। और जब भी बाई के साथ में फ्यूचर टाइम आता है तो टेंस कौन सा होता है? वो होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? शैल हैव, विल हैव। तो ये लीजिए मैंने लगा दिया है विल हैव। और इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों? टेकन। बाई दिस टाइम नेक्स्ट वीक यू विल हैव टेकन योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट सेंटेंस देखो जी, द मैन फिर ब्लैंक एज ही वॉज रनिंग फॉर द बस। देखो जैसे ही वो बस के लिए भाग रहा था तो क्या हुआ? वो गिर गया, यानी कि पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस करोगे तो इसकी सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म क्या हो गई मेरे दोस्तों? फेले डाउन। ठीक है, द मैन फेल डाउन एज ही वॉज रनिंग फॉर द बस। वो आदमी गिर गया जैसे ही वो बस के लिए भागे रहा था। आगे देखो, ही फिर ब्लैंक ए वॉकमैन टू वाइट वॉश हिज हाउस। ब्रैकेट में क्या है? गेट। इसके अंदर ऐसी कोई भी एडवर्ब नहीं दे रखी जिसको देख करके आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये दिया गया जो सेंटेंस है वो उस टेंस का है। तो इसके अंदर आपको केवल और केवल एक ही चीज का सहारा लेना पड़ेगा कि इस पूरे के पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर लो। अब ट्रांसलेशन अगर हम करते हैं तो हमें कुछ ऐसा महसूस लगता है कि उसे अपने घर को सफेदी करवाने के लिए एक वर्कमैन, एक मजदूर मिल गया। तो मिल गया यानी कि पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस के अंदर तो क्या होती है? सेकंड फॉर्म है। तो गेट की सेकंड फॉर्म क्या होगी दोस्तों? गोट। ही गोट ए वर्कमैन टू वाइट वॉश हिज हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच का है, जिसमें फर्स्ट सेंटेंस क्या दे दिया? द फादर सेड, पापा ने कहा, क्या कहा? सरला यू हैव बिकम लेजी। सरला तू लेजी हो गई है। तो देखो यही सेंटेंस है, ये सेंटेंस मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं ना, द फादर सेड टू सरला, फादर सेड टू सरला यू हैव बिकम ए लेजी। तो बस यही कर दो तो क्या हो जाएगा? द फादर। अब आपने देखा ये जो सेंटेंस था यू हैव बिकम लेजी, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस है तो सेड के साथ में टू लगा हुआ है तो क्या लगा दोगे आप? टोल्ड। तो ये लीजिए, द फादर टोल्ड सरला। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाते हो?
दैट। अब इसके बाद में यू सेकेंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है, सरला लड़की है तो लड़की के लिए शी। हैव कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, हैड बिकम ए लेजी। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, ही सेड हुर्रे आई हैव पास द एग्जामिनेशन। क्या दे रखा है, हैप्पीनेस वाला वर्ड है और हैप्पीनेस वाला वर्ड दे रखा है तो सैड किस में बदल जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, दैट। ये लो, जो भी इंटरजेक्शन होता है उसको हटा दो। आई कैसा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ये लीजिए ही। अब आपने देखा है वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट एंड द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट इज हैड, सो वी पुट हियर had. After that we use third form of main verb, passed the examination. बोलिएगा दोस्तों, ये चीज समझ में आई या नहीं आई। आगे सेंटेंस के अंदर क्या दिया मेरा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सर धजिया उड़ा के छोड़ देंगे, देखो अभी आपके सामने यू, ही एंड आई। अरे भाई एक बार नहीं कई बार आपको रूल बताया कि जब भी एंड से कोई दो या दो से ज्यादा प्रोनाउन को अगर जोड़ दिया जाए तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। तो यहाँ पे प्लूरल वॉज वर में से क्या है रे, प्लूरल है वर। ठीक है, यू, ही एंड आई वर प्लेइंग, आगे जो भी कुछ होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नन, फिर ब्लैंक, सो डीफ एज दोज हु विल नॉट हियर। इज और आर में से क्या भरोगे, याद रखो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर वन, नन, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर अगर है तो उसके अंदर क्या भरोगे आप, सिंगुलर फॉर्म यानी कि इज। नन इज सो डीफ एज दोज हु विल नॉट हियर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपने देखा मॉडल पेपर 9 के अंदर टेंस, इनडायरेक्ट स्पीच और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका बचा हुआ जो पार्ट है उसको अभी निपटाते हैं, देखिएगा कैसे। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस जो है, इस पैसिव वॉइस के चैप्टर के अंदर आपने बहुत अच्छे से देख रखा है कि जब भी किसी सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में बदलोगे तो सबसे पहले आप उसके ऑब्जेक्ट को पकड़ोगे। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। इस हिम को मैंने क्या बनाया, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही। अब आपने देखा कि ये दिया गया जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन से टेंस का है दोस्तों, ये है हमारा पास्ट सिंपल का। और पास्ट सिंपल किस में बदल जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में ही के साथ क्या लगाओगे, वॉच। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये लीजिए थर्ड फॉर्म है कास्ड। अब इस सब्जेक्ट को यहाँ लेके आओगे तो इससे पहले लगाना है आपको बाई, और वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है प्यारे दोस्तों, अस। ही वॉज कास्ड बाई अस। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, स्टॉप द बस। इसमें कैसा सेंटेंस नजर आ रहा है आपको, ये ऑर्डर वाला। और ऑर्डर वाला सेंटेंस है तो आप दो तरीके से चेंज कर सकते हो। एक तो क्या करोगे, यू आर से शुरू करो। ऑर्डर अगर है तो क्या लगा दो, ऑर्डर्ड टू, और जैसा सेंटेंस दे रखा है वैसा का वैसा लिख दो, स्टॉप द बस। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या होता है कि इस सेंटेंस को किससे शुरू करो आप, लेट से। कर दिया। अब इसके बाद में इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, उसको सब्जेक्ट बनाओ, तो ऑब्जेक्ट है द बस। ठीक है, अब इसके बाद में आपको अगर ऑर्डर वाला सेंटेंस है तो अपनी तरफ से क्या लगाना है, बी,
और अगर रिक्वेस्ट का सेंटेंस है तो क्या लगाना है, शुड बी। ये तो ऑर्डर का था और ऑर्डर का था तो बी लगा दिया। और बी के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, स्टॉप, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, स्टॉप। बोलिए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। दोनों में से कौन से भी तरीके से आप करके आइएगा, लेकिन ध्यान रखना अगर पेपर के अंदर आपको ये बोल दिया कि इस तरीके से करना है तो आप उसी तरीके से करके आएंगे। कई बार स्पेशल लिख के दे देता है लेट से शुरू करना है, तो लेट से करना है तो फिर इसी तरीके से करके आओगे। अगर वहां पे उसने बोल रखा है लेट से करना और आप अगर इस वाले तरीके से करके आ गए 100% आपका सही भी है तो भी सामने वाला नंबर है नहीं देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों के दोनों तरीके। आगे देखिएगा, फ्रेमिंग क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है, आई सा ए बैगर देयर, मैंने वहां एक भिखारी देखा। किससे शुरू करना है क्वेश्चन को, हुम से, और हुम से देखा, इसका हुम से शुरू करना है, इसका मतलब है इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, आंसर है। मैंने वहां किसको देखा, भिखारी को देखा। तो यहां पे ये वाला जो वर्ड है ना इसको छोड़ दो और बाकी यहां पे सेट करने। सर कैसे करें, आपको पता है WH वर्ड से अगर कोई क्वेश्चन शुरू होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है प्यारे दोस्तों, सबसे पहले WH वर्ड, इसके बाद में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अगर याद है तो सब कुछ याद है। तो देखो WH वर्ड पहले से लगा करके दे दिया। अब हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तो सर इसमें है ही नहीं, इसमें तो मेन वर्ब है और मेन वर्ब की कैसी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। याद करो, साफ साफ आपको लिखवा रखा है, अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो यहाँ पे डू लगा दो, अगर फिफ्थ फॉर्म हो तो डज लगा दो और सेकंड फॉर्म हो तो डिड लगा दो। तो ये सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है तो क्या लगाओगे, डिड लगा दिया। अब इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई। आई को जब यहाँ पे लेके आओगे तो फर्स्ट पर्सन किस में बदल जाता है, सेकंड पर्सन में, यानी आई किस में बदल जाएगा, यू में। फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब तो ये रही सा, इसको जब यहाँ पे लेके आओगे तो बहुत अच्छे से बता रखा है कि डू, डज और डिड के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इस सा की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, सी। ठीक है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या बच गया, देयर, और लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क। हुम डिड यू सी देयर, समझ में आया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, फ्यू स्टूडेंट्स विल कम, क्या करना है, क्वेश्चन टैग बनाना है, और क्वेश्चन टैग तो वही है जिसके अंदर हमें बच्चा बनना है, यानी कि नोट है तो हटा दो और नहीं है तो लगा दो। सर इसके अंदर तो नोट नहीं है, लेकिन अब क्या करें, क्या करना है, अभी देखो। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को पकड़ो, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, ले आओ भाई यहाँ पे विल। क्या इस सेंटेंस के अंदर नोट लगा हुआ है, नहीं लगा तो लगाओगे, और विल के अंदर जब नोट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वॉन्ट। क्या सर यही सही है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, याद करो, कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि फ्यू है, जैसे कि लिटिल है, जैसे कि नेवर है, जैसे कि सेल्डम है। ऐसे वाले जो वर्ड होते हैं ना, नेवर, सेल्डम, फ्यू, लिटिल, ऐसे वाले जो वर्ड अगर कहीं पे भी सेंटेंस में दे रखे हैं तो वो वर्ड होते हैं नेगेटिविटी दर्शाने वाले, और इन वर्ड्स को अगर पहले से सेंटेंस में दे रखा है तो आपका जो टैग बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर हमें नोट नहीं लगाना, नहीं लगाना तो कोई बात नहीं, विल। अब इस सब्जेक्ट को यहां लेके आओगे तो सब्जेक्ट क्या है, फ्यू स्टूडेंट्स, प्लूरल है, और प्लूरल प्रोनाउन क्या होती है, थर्ड पर्सन में दे। ये लीजिए भाई विल दे। बताइएगा दोस्तों, मॉडल पेपर 9 है, इसके अंदर जितने भी ये ग्रामेटिकल जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे के सारे समझ में आपको आए या नहीं आए। हमारा केवल लास्ट मॉडल पेपर और बचा है जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं। उसके बाद आपके पास में बहाना करने के अलावा कोई काम नहीं होगा कि सर ग्रामर के अंदर हमारा ये पोर्शन छूट गया। एक एक क्वेश्चन को मैंने बड़ी शानदार तरीके से करवाया है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने में कामयाबी प्राप्त की है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, और पसंद तो आएगा पक्का है अगर देखोगे तो, ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जाओ बेटा,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और ऐसे मेरे बहन भाई जो हमारे इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं उनके लिए हमारा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर है, लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर, जो कि पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक छोटी सी वीडियो बना करके भी आपको प्रोवाइड करवाई थी। आप उसके अंदर देख करके और जानकारी ले सकते हैं या फिर उसके अंदर जो नंबर दे रखे हैं उस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बड़े आनंद के साथ में इन वीडियोज को देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।